हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आइए आगे के हम सम रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, इन द फर्स्ट सम सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -39, 41 and -59 from the sum of 11, -45 and 65। तो बच्चों हमने अब क्या करना है? 11 -45 प्लस 65, इसके सम से सब्ट्रैक्ट करना है -39 प्लस 41 प्लस -59। तो स्टूडेंट इनका सम कितना होगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पहले ये दो इंटीजर इनका कर लेते हैं। एक है 65 प्लस 11 दैट इज 76। अब 76 में ऐड करना है -45। इस तरह से आपने कर लेना है। सब्ट्रैक्शन ये दो माइनस के हैं, -39 प्लस -59। तो कैसे करते होते हैं? दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, ऐड कर दिया 98। अब 98 के आगे साइन कौन सा होता है? जो इनके आगे कॉमन साइन होता है। कॉमन साइन नेगेटिव। सो स्टूडेंट -98 प्लस 41। अब बच्चों यहाँ पर देखें आप, दो इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ब्रैकेट पोर्शन को पहले हम सॉल्व करते हैं। जब एक इंटीजर पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तो सिंपली हम क्या करते होते हैं? दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस कर लेते हैं, 1 एंड 3। अब 31 के आगे साइन कौन सा होगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी सी उसके आगे जो भी चिन्ह था। 76 एब्सोल्यूट वैल्यू है 76 की, मीन्स पॉजिटिव। तो 31 हमारा क्या है? पॉजिटिव है। आगे सब्ट्रैक्शन का साइन। नाउ हियर -98 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 98, 41 की एब्सोल्यूट वैल्यू 41, डिफरेंस कर दिया। अब साइन कौन सा होगा? नेगेटिव का, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है -98। सो हियर -57 एंड ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट 31 माइनस -57। अब a माइनस बी क्या होता है? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। सो 31 प्लस -57 का एडिटिव इनवर्स, दैट इज 57। सो 31 प्लस 57 88 हमारा क्या है? आंसर आ जाता है बच्चों। आइए स्टूडेंट्स अब आगे का सम हम
डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट सम एन एलिवेटर स्टार्ट्स ऑन द 19th फ्लोर if it goes down 7 floors and then goes up 3 floors, at what floor is it now? तो एक बिल्डिंग है, उसमें 19th फ्लोर पर एक लिफ्ट है। लिफ्ट 7 मंजिलें नीचे को आती है पहले, उसके पश्चात 3 मंजिलें ऊपर को जाती है, 7 मंजिलें नीचे आती है, फिर 3 मंजिलें ऊपर जाती है। एट व्हाट फ्लोर इज इट नाउ? अब लेफ्ट किस मंजिल पर होगी? तो स्टूडेंट, कहाँ से लेफ्ट स्टार्ट हुई? 19 इस मंजिल से स्टार्ट हुई है। अब नीचे को डाउन कितनी मंजिलें रह जाती हैं? 7 कम हो गई हैं। 19 में 7 क्या है? मंजिलें कम हो जाती है, बिकॉज जो लेफ्ट है वो नीचे को आ रही है। उसके पश्चात लेफ्ट ऊपर को जाती है, तो कितनी इंक्रीमेंट हुई? इंक्रीमेंट कितनी हुई? 3। सो बच्चों, अब हम बॉड मास रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं। 19 + 3 दैट इज 22 - 7। तो क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग? 22 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो क्या करते होते हैं हम? 22 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, डिफरेंस कर देना है। एंड साइन कौन सा होगा? जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी, मींस पॉजिटिव साइन। 15th अब मंजिल पर लेफ्ट होगी। एक दफ़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 19th मंजिल पर लेफ्ट थी, वो 7 मंजिलें नीचे को आती है। उसके पश्चात वो क्या है? 3 मंजिलें ऊपर की तरफ जाती है। सो 7 कम हुई थी, 19 - 7। अब ऊपर को अगेन हमने क्या किया है? ऐड किया है 3। सो अब जो लेफ्ट है वो 15th मंजिल पर होगी। यही हमारा सम था। आइए आगे एक और इंटरेस्टिंग सम देख लेते हैं। सो बच्चों, आगे का सम हम देखते हैं। The sum of 2 integers is -105. If one of them is -75, find the other integer. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, 2 इंटीजर उनका सम कितना है? -105। उनमें से एक -75 है, दूसरा हमने फाइंड करना है, उसे हमने P लिख लिया। अब -75 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो P = -105 प्लस ये नेगेटिव है इस साइड, दैट इज पॉजिटिव। अब बच्चों देखें, जहाँ पर 2 इंटीजर की एडिशन है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। 2 पूर्ण अंक का हम जोड़ करने जा रहे हैं। उनमें से एक नेगेटिव है, ऋण है, दूसरा पॉजिटिव है, ऋणात्मक एंड धनात्मक। तो क्या करते होते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल, -105 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 105,
75 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 75, इसका हम डिफरेंस कर देंगे दैट इज़ 30। अब 30 के आगे साइन कौन सा होगा? वो होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, जिस इंटीजर की, उसके आगे कौन सा साइन था वही साइन हम यहाँ पर लगा देते होते हैं। इनमें से एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी बड़ी है? 105। किसकी है? -105 की। सो 30 के आगे अब हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो ये रहा हमारा अदर इंटीजर। तो बच्चों ये था हमारा सम। आप चेक भी कर सकते हैं वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। जैसे स्टेटमेंट में क्या दिया गया था? दो इंटीजर का सम कितना होना चाहिए? -105। सो -75 प्लस -30। अब दो इंटीजर नेगेटिव है, एडिशन करने के लिए क्या रूल होता है? दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देते होते हैं। साइन कौन सा आगे होता है? जो कॉमन साइन होता है दोनों इंटीजर के आगे। सो 105, दैट मीन्स आवर सम इज राइट। सो स्टूडेंट ये तो थे सम रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। बच्चों आगे का जो हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम इंटीजर को कैसे गुना कर पाएंगे, उनके लिए क्या रूल्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों आगे की जो आने वाली वीडियो है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।